सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीयूसेट एंट्रेंस एग्जाम 2022 को फ्रेंड्स ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपको टॉप 50 क्वेश्चन मतलब प्रोवाइड की जाएंगे। ठीक है, पर डे आपको टॉप 50 क्वेश्चन कतई जेड सवाल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज मतलब क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट की टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपको पर डे हर सब्जेक्ट की मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल जितने भी सब्जेक्ट होंगे इस सीरीज में आपको पर डे 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट के अनुसार प्रोवाइड की जाएंगी। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एक जीके की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपको टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम के लिए फ्रेंड्स टॉप वीवीआई क्वेश्चन हमने टॉप 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको 5-6 वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी वीडियो हम लोग डेली डालते हैं और सब्जेक्ट वाइज जितने वीडियो आएंगे फ्रेंड्स उसमें टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट से बताना होगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम लोग कल के क्वेश्चन पे नजर डाल रहे थे। ठीक है, जो कल का सवाल फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना था तो उसका राइट आंसर देख लेते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने महात्मा गांधी को सबसे पहले ही राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सेकंड नंबर, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? फ्रेंड्स, ये आज का सवाल था। फ्रेंड्स, ये कल का सवाल था जिसका राइट आंसर आपको कमेंट से बताना था। आज का जो सवाल है फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जिसका राइट आंसर आपको भी कमेंट से बताना होगा। तो भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फ्रेंड, जैसा कि देख सकते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? ठीक है, जो भारत और अफगानिस्तान जो 2 देश हैं फ्रेंड्स, मतलब वो पड़ोसी देश हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा संबंध को क्या कहते हैं? डुरंड रेखा। आपने याद रखना है, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? डुरंड रेखा, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत तथा चीन के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो मैकमोहन रेखा फ्रेंड्स आपने याद रखना है। ये भारत और चीन, भारत और अफगानिस्तान कौन से पड़ोसी मुल्क हैं? मतलब क्वेश्चन एक ये भी रिपीट होता है कि भारत मतलब कितने देश पड़ोसी सटे हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना 8 पड़ोसी देश हैं जो भारत के सीमा संबंध साझा करते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा संबंध का क्या नाम है? ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा है, आपने याद रखना रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये पूछता है कि रेड क्लिफ रेखा का मतलब किसने मतलब वो खींचा था? ठीक है, रेड क्लिफ रेखा का निर्माण किसने किया था? तो एक व्यक्ति का नाम है रेड क्लिफ। ठीक है, जो पाकिस्तान के थे उन्होंने यह रेड क्लिफ रेखा निर्माण किया था, तो उन्हीं के नाम पर यह रेड क्लिफ रेखा का नाम रख दिया गया। फ्रेंड्स, ये बात कर रहे हैं ज्योग्राफी के। ठीक है, जिसमें अब टॉप 50 क्वेश्चन हम एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होंगे उसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो सीरीज है इस हमने स्टार्ट की है, ये आज फर्स्ट सीरीज है जिसमें आपको पर डे सब्जेक्ट वाइज आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलेंगे। आज हम बात करने वाले ज्योग्राफी, कल हम बात करने वाले हिस्ट्री। ऐसे ही मतलब टॉप 50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट को आपको देखने को मिलेंगे इस सीरीज में। इससे पहले हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जीके की सीरीज, आपको प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसमें जीके की सीरीज में आपको टॉप 50 क्वेश्चन पर डे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ नंबर, भारत की पारदर्शिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्र मील की दूरी पर स्थित है? तो आपको याद रखना है 12 मील। ठीक है, 12 किलोमीटर कह सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का अर्थ होता है, जैसे ये भारत का नक्शा है तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की जो पारदर्शिक जल सीमा है, मतलब जो ये है अरब सागर। ठीक है, अरब सागर में प्रशांत महासागर है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो प्रशांत महासागर में मतलब कितना परसेंट मतलब भारत का इसमें हिस्सा होगा? तो ठीक है, तो 12 किलोमीटर आपने याद रखना है, 12 किलोमीटर इस समुद्र में भारत का हिस्सा होने वाला है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालाबार तट। वो कैसे? तो भारत का जो पश्चिमी समुद्र तट है, जैसे कि ये है भारत का नक्शा, तो पूर्वी तट, पश्चिमी तट। ठीक है, आपने याद रखना पूर्वी तट, ये होगा पश्चिमी तट, तो पश्चिमी समुद्र तट का नाम क्या है? मालाबार तट। ये है मालाबार तट, आपने याद रखना है। नेक्स्ट 6 नंबर, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट, आपने याद रखना है। नेक्स्ट 7 नंबर, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करने वाला कौन है? पाम्बन चैनल। ठीक है, यह है भारत का नक्शा, यहाँ पे है श्रीलंका। ठीक है, तो आपने याद रखना है भारत की जो मुख्य भूमि है, यह है भारत की मुख्य भूमि। रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पाम्बन चैनल, ये है पाम्बन चैनल, आपने याद रखना है, जिसे हम लोग रामेश्वरम भी कहते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर,
भारत दक्षिणी बिंदु कौन सा स्थित है? ठीक है, भारत जो दक्षिणी बिंदु है वो कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। जैसे ये भारत का नक्शा, ठीक है, तो दक्षिणम पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है, तो ये है अंडमान निकोबार। यहाँ पे याद रखना है अंडमान निकोबार क्या है, यह यहाँ पे है, ये भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है। नेक्स्ट है 9th नंबर, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है? तो ठीक है, तो 43%। जो भारत में कुल भूभाग का मतलब कुल भूमि का 43% हिस्सा है भारत में। नेक्स्ट 10 नंबर, भारत के कुल भूमि का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? तो 11%। मतलब क्या पूछ रहा है, 43% क्या है, ये 43% तो भूमि है, जिसमें 11% फ्रेंड्स आपको पर्वतीय क्षेत्र मिलते हैं भारत में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा होने वाला है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर सकते हैं। हर वीडियो के पीडीएफ आप सीक्वेंस में डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से जुड़ के। हमारे जो टेलीग्राम फ्रेंड्स चैनल है वो है फोकस ऑन स्टडी चैनल। फोकस ऑन चैनल सर्च करके फ्रेंड्स ये लोगो मिल जाएगा, उस लोगो पे मतलब फ्रेंड्स आपको क्लिक करके आपको ज्वाइन हो जाना है ग्रुप में, जिसमें आपको डेली जीके सीरीज के फ्रेंड्स क्विज मिल जाएंगे, सभी वीडियो लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे। और एनसीईआरटी 6 to 12 फ्रेंड्स मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपको फ्री टॉप मतलब सभी क्लासेस की फ्री आपको वीडियो मिल जाएंगे। लिंक सभी का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और हाँ, एंट्रेंस एग्जाम 2022 के फ्रेंड जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उसके लिए स्पेशल कोर्स हमने फ्री में चलाया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और हमें हमारे चैनल या सभी सोशल लिंक को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है? ठीक है, तो अफगानिस्तान। जो भारत जो 8 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है, तो सबसे जो छोटी सीमा है वो है अफगानिस्तान के साथ, आपने याद रखना है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल, आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश कौन है? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश कहाँ पे? जैसे ये भारत का नक्शा है, ठीक है फ्रेंड्स, ये भारत का नक्शा है, तो बांग्लादेश कहाँ पे? यहाँ पे बंगाल के बगल में है, जो भारत में सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कहाँ पे? ये है पाकिस्तान। ठीक है, ये है गुजरात, यहाँ पे याद रखना है। और पाकिस्तान के बीच मतलब बगल में ये है अफगानिस्तान, ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, टोटल भारत कितने मतलब देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो टोटल 8 देश के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। ठीक है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट 13 नंबर, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? ठीक है, तो छोटा अंडमान और छोटा मतलब अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है 14 नंबर, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो ठीक है, कावेरी नदी द्वारा शिव समुद्रम नदी बनाया गया द्वीप है। नेक्स्ट है 15 नंबर, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ठीक है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की जो नक्शा है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत अपनी स्थित है। नेक्स्ट है 16 नंबर, लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप समूह द्वीपों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीपों की संख्या है? तो 36, टोटल 36 मतलब आइलैंड है लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है 17 नंबर, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ठीक है, तो अरब सागर में, आपने याद रखना, अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। जैसे ये है भारत नक्शा, तो यहाँ पे ही है अरब सागर नीचे, तो यहाँ पे है लक्षद्वीप। ठीक है, इधर क्या है? अंडमान निकोबार। ठीक है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट है 18 नंबर, न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में न्यूमर द्वीप स्थित है। अब बंगाल की खाड़ी बात करते हैं, जैसे ये है भारत का नक्शा, तो ये है बंगाल। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है बंगाल की खाड़ी, आपने याद रखना है। बंगाल की खाड़ी ये है, अरब सागर ये है, प्रशांत महासागर नीचे है। ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका है, आपने याद रखना है फ्रेंड्स। मैप से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी? तो प्रवाल से। ठीक है, मतलब प्रवाल का अर्थ ही होता है तूफान से। ठीक है, सुनामी से। जो लक्षद्वीप में 36 फ्रेंड्स आइलैंड है, उसकी जो उत्पत्ति किससे हुई थी? मतलब प्रवाल या आंधी से कह सकते हैं, मतलब सुनामी से कह सकते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर, भारत को नेक्स्ट है 20 नंबर, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी, आपने याद रखना है। मन्नार की खाड़ी जिसको हम लोग कहते हैं पाक स्टेट। जैसे ये है भारत का नक्शा और यहाँ पे है श्रीलंका, तो भारत और श्रीलंका के बीच जो अपनी सीमा जो साझा करते हुए मन्नार की खाड़ी द्वारा फ्रेंड, जिसको पाक स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपकी एग्जाम की 2022 की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार है जो भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, दीव एक द्वीप है। ठीक है, वो कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। ठीक है, गुजरात के तट पे। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं गुजरात कहाँ पे है। जैसे ये है भारत का नक्शा। ठीक है, सॉरी मैं फिर से बना देता हूँ भारत का नक्शा। जैसे ये है भारत का नक्शा।
ठीक है। तो यहाँ पे देखा होगा आपने छोटा सा निकला रहता है, यही है गुजरात। ठीक है, ये गुजरात है। तो गुजरात के तट पे दीव एक आइलैंड है जो गुजरात के तट पे स्थित है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, डक्कन पास किसके बीच स्थित है? ठीक है, डक्कन पास किसके पास स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के पास। ठीक है, जो डक्कन पास है मतलब एक डक्कन आइलैंड है, वो है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, आदम का पुल किन देशों के बीच साझा करता है? ठीक है, तो फ्रेंड भारत और श्रीलंका के बीच मैंने आपको बताया, जैसे ये भारत का नक्शा है, इसको हम लोग कहते हैं मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, मन्नार की खाड़ी, पाक स्टेट और आदम का पुल भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमको कहते हैं आदम्स ब्रिज। ठीक है, आदम्स ब्रिज मतलब राम सेतु भी कह सकते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? इंद्राकोल। ठीक है, जो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन है? इंद्राकोल। आपने याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट 26 नंबर, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। फ्रेंड्स मैं आपको मैप के सहारे बता देता हूँ इंदिरा पॉइंट कहाँ पे। जैसे ये भारत का नक्शा है, जो नीचे वाला भाग है जो केरल यहाँ पे आपने याद रखना है, तो ये है श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका ये है अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार के बीच में क्या है? इंदिरा पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड 26 नंबर हो गया इंदिरा पॉइंट, आपने याद रखना है, सबसे दक्षिणी बिंदु पॉइंट है। नेक्स्ट 27 नंबर, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो ठीक है, केप कोमोरिन जो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। फ्रेंड्स मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डिटेल बता दूं, फ्रेंड्स मैंने ज्योग्राफी का अभी सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें आपको टॉप 100 सीरीज मिलेंगे हर सब्जेक्ट के। ठीक है, हर सब्जेक्ट की टॉप 100 वीडियो मिलेंगे, जिसको आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले मैंने जीके की सीरीज बना दी है, जिसमें आपको टॉप 100 सीरीज मिलेंगे जीके की। ठीक है, इसमें हर सीरीज में आपको 50 क्वेश्चन करवाया जाएगा, इस सीरीज में भी आपको 50 क्वेश्चन करवाया जाएगा, तो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और हाँ, और जो आज का टारगेट है फ्रेंड्स वो है 100 लाइक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। नेक्स्ट 28 नंबर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? ठीक है, तो 8 राज्य से होकर। ठीक है, मैं आपको बता दूं कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। कैसे? जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये भारत का नक्शा है। ठीक है, तो ये क्या है? राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान से निकलती है फ्रेंड्स, और राजस्थान से टोटल ये अंत तक असम तक ये जाती है, तो टोटल 8 राज्य इसमें पड़ते हैं। ठीक है, मैं आपको डिटेल के साथ बता दूंगा। ठीक है, टोटल 8 राज्य से होकर ये गुजरती है कर्क रेखा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य देशों को गुजरती है? तो कर्क रेखा आपने याद रखना है। फ्रेंड्स कर्क रेखा, फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं कर्क रेखा आखिर किसे कहते हैं। फ्रेंड्स जैसे ये है वर्ल्ड का मैप। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है, तो इसको फ्रेंड्स आपने याद रखना है, जैसे ये जो नोक है ये क्या है? उत्तरी ध्रुव। ठीक है, जिसको नॉर्थ पोल कहते हैं, ये है साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। बीच में क्या रहता है? विषुवत वृत्त। फ्रेंड्स आपने याद रखना है, विषुवत वृत्त नीचे रहता है, तो ये क्या है? कर्क रेखा। ठीक है, और ये क्या है? मकर रेखा। तो आपने याद रखना है, कर्क रेखा ऊपर वाला लाइन होता है और ये मकर रेखा नीचे वाली लाइन होता है। ठीक है, तो कौन सी अक्षांश रेखा है भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो जब भारत का आप चित्र बनाएंगे, तो भारत के चित्र में आप देखेंगे बीच में यही रेखा गुजरती है। ठीक है, ये वाली रेखा गुजरती है। ठीक है, ये वाली रेखा मतलब कर्क रेखा कहते हैं, नीचे वाली रेखा को कहते हैं मकर रेखा, आपने याद रखना है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य के तट से सबसे छोटी रेखा गुजरती है? तो गोवा। ठीक है फ्रेंड्स, गोवा कहाँ पे है? जिसको हम कहते हैं गोवा, समझ लीजिए कि सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, सबसे छोटा राज्य वास्तविक में है फ्रेंड। ठीक है, समझिए मत, गोवा सबसे छोटा राज्य ही है। जैसे ये है गुजरात। ठीक है, तो ये जैसे ये गुजरात है फ्रेंड, तो गोवा यहाँ पे है। ठीक है, छोटा सा गोवा है, आपने याद रखना है। ये है क्या है? ये है सागर है। ठीक है, सागर फ्रेंड्स, अरब सागर है यहाँ पे, याद रखना है। तो ये है गोवा। ठीक है, गोवा ये है सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा की राजधानी की फ्रेंड्स क्या है? गोवा की राजधानी है पणजी, आपने याद रखना है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, भारत किस राज्य की तट सबसे लंबी है? तो गुजरात। ठीक है, गुजरात कहाँ पे है? जैसे ये नक्शा बना रहा हूँ, जैसे ये नक्शा है, तो ये क्या है? ये है गुजरात, और नीचे क्या है? गोवा। ठीक है, यहाँ पे बगल में ही क्या है? मुंबई। ठीक है, आपने याद रखना है। ये बीच में क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे क्या है? दिल्ली। यहाँ पे क्या है? जम्मू कश्मीर। ठीक है फ्रेंड्स, आपने याद रखना। यहाँ पे क्या है? राजस्थान। फ्रेंड्स मैं मैप के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको टॉप 50 क्वेश्चन मैप के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, यदि आपको मैप की वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में यस करके कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में स्थित है? तो 9 राज्य। ठीक है, टोटल 9 राज्य हैं जो भारत के साथ समुद्र रेखा में सटे हैं। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ठीक है,
तो 6100 किलोमीटर है भारत के तटीय रेखा की लंबाई। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15200 किलोमीटर है जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। फ्रेंड्स, अब आप लोग अक्सर चुने होंगे डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी सबसे लंबी मार्ग है, ठीक है। तो आपको मैप की सहायता से मैं बता देता हूँ। जैसे ये क्या है, गुजरात, ठीक है। तो ये है श्रीलंका, सॉरी ये है जम्मू कश्मीर। तो देखिए फ्रेंड्स, जब ये क्या है, जम्मू कश्मीर, जहाँ पे वुल्लर झील है। फ्रेंड्स, आपने मैप में देखिएगा, ये क्या है, जम्मू कश्मीर, जहाँ पे वुल्लर झील स्थित है, सबसे मीठे पानी खारे की झील। जो सब ये क्या है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जो सबसे भारत में सबसे मीठे पानी खारे की झील है, ठीक है। जो विश्व में क्या है, सुपीरियर झील अमेरिका में है। तो यहाँ से लेकर फ्रेंड्स ये सीधा यहाँ तक आती है, ठीक है। तो ये क्या है, कश्मीर से कन्याकुमारी, जो कन्याकुमारी है सबसे निचली पॉइंट है इंडिया की। तो आपने याद, ये सीधा लंबा है, ये क्या है NH44, आपने याद रखना NH44 NH44 को हम लोग ये कहते हैं, ठीक है, जो दिल्ली से होकर गुजरती है। तो सबसे लंबा राजमार्ग क्या है, NH44, आपने याद रखना है NH44 जो सबसे लंबा मार्ग है। फ्रेंड्स, यदि आपको मैप की वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में यस लिख के जरूर बोलिएगा। तो फ्रेंड, हम लोग टोटल 35 क्वेश्चन कर लिया है। और देख लेते हैं आज का जो क्वेश्चन जिसका राइट आंसर आपको कमेंट से बताना है। जो आज का सवाल है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट से बताना है। जो पहला क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा साझा करती है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है डुरंड रेखा, ऑप्शन बी है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी है रेडक्लिफ रेखा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो अब भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा फ्रेंड्स वो साझा करता है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। तो फ्रेंड्स, ये भी देख सकते हैं, ये आवर सोशल मीडिया लिंक है, जैसे यूट्यूब फोकस ऑन स्टडी, इंस्टाग्राम भी फोकस ऑन स्टडी चैनल है, एक फायर फैक्ट ऑफिशियल भी हमारा ही चैनल है। टेलीग्राम में फोकस ऑन स्टडी चैनल सर्च करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।